Now we have to start exercise 1.1 of class 11 set. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा सेट होगा और इसका क्या कारण है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन रीड करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे मंथ का नाम बताइए जिनका फर्स्ट लेटर जे से शुरू होता है। तो जनवरी, जून और जुलाई 12 मंथ होते हैं टोटल, उनमें से ये ऐसे मंथ है जिनका फर्स्ट लेटर जे से होता है। यही क्वेश्चन अगर मैं किसी से भी पूछूं तो आंसर विल बी अ सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये सेट है और ये एक वेल डिफाइन है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का। नाउ सेकंड क्वेश्चन अपन को पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अगर मैं किसी से पूछूं कि इंडिया में मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन कौन से होंगे तो सबका अलग अलग व्यू होगा। जैसे फर्स्ट किसी ने बोला रविंद्रनाथ टैगोर, आर के नारायण एंड सो ऑन, और सेकंड किसी ने मेरे को बताया चेतन भगत, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं अपन अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए आप, इसमें पूछा गया है कि अपन को 11 बेस्ट क्रिकेटर को बताना है पूरे वर्ल्ड में से। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मैंने लिखा विराट, सेकंड मैंने लिख दिया यहाँ पे सचिन, थर्ड पे लिख दिया हार्दिक एंड सेकंड किसी ने मेरे को बताया कि फर्स्ट मैं सर विराट ले लेता हूँ, सेकंड हार्दिक ले लेता हूँ और थर्ड सुंदर को इसने ले लिया। तो इसका मतलब क्या है? सबका अलग अलग व्यू है, ये वेल डिफाइन नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ सेट। इट इज़ नॉट अ सेट, इसका मतलब ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका अलग अलग व्यू है। फोर्थ क्वेश्चन में अपन को पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन अवर क्लास। पूरी क्लास के अंदर से सिर्फ बॉयज़ को ही बताना है। तो इसका मतलब क्या है? अपन बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक क्लास में टोटल स्टूडेंट है 30, इसमें से बॉयज़ है 15 और गर्ल्स है 15। तो इसका मतलब क्या है कि बॉयज़ को काउंट किया जा सकता है। तो यस, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर का अपन ने फर्स्ट वीडियो देखा था जिसमें नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते हैं। लेकिन अपन को इसमें पूछा गया है लेस देन 100। तो लेस देन 100 लास्ट नंबर क्या होएगा? 1 2 3 एंड सो 99। इसका मतलब ये क्या है? ये वेल डिफाइन है। सो इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद आया अपने पास सिक्स्थ क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल सही बात है, मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नोवेल है इनको अपन काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यस, इट इज़ अ सेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अपन ने इंटीजर देखा था। देखिए अब इंटीजर होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो इसमें अपन को पूछा गया है इवन ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर की बात करी जाए तो 2 4 ये सारे क्या होंगे? सारे इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यस, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बुक के अंदर कितने क्वेश्चन है
उनको अपन काउंट कर सकते हैं, एक सेट में लिख सकते हैं। तो यस, it is a set because it is a well defined collection of object. Now last question, a collection of most dangerous animal in of the world. तो अगर मैं किसी से भी पूछूं तो सबकी अलग अलग राय होगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसके अंदर अपन को पूछ रहा है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 का, और दो सिंबल दिए हुए हैं, एक है बिलोंग्स टू का, एक है नॉट बिलोंग्स टू का। जैसे फर्स्ट में अपन को चेक करना है क्या 5 सेट ए को बिलोंग करता है। सबसे पहले अपन 5 देखते हैं सेट ए में है या नहीं है, इसका मतलब ये 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे सेम अपन ने 8 को चेक किया है, यहाँ पे सेट ए के अंदर 8 कहीं आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये इसे बिलोंग नहीं करता है। फिर इसने पूछा 0 बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ पे सेट ए में 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसे बिलोंग नहीं करता है। फिर अपन देखते हैं फोर्थ पार्ट में फॉर, हाँ बिल्कुल फॉर इस सेट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये इसे बिलोंग करता है। फिर 2 का पूछ रहा है, 2 सेट ए में आ रहा है, मतलब सेट ए को 2 बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड कंप्लीट हो चुका है। राइट द फॉलोइंग ऑफ द सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में अपन को लिखना है। रोस्टर फॉर्म अपन समझते हैं, रोस्टर फॉर्म में मतलब होता है कि एलिमेंट को डेफिनेशन में नहीं लिखकर सेट के रूप में लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अपन को, ए कोई सेट है, उसकी डेफिनेशन अपन को गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिया हुआ है, एक्स, ये जो दो डॉट होते हैं इसका मतलब होता है सच डैट एक्स इज एन इंटीजर जिसकी वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपन को यहाँ पे बोला गया है कि जो x की वैल्यू है वो 3 से क्या है, बड़ी होनी चाहिए और 3 के इक्वल भी हो सकती है। तो 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये अपना आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखिए आप, x की वैल्यू 3 के इक्वल भी और 3 से बड़ी भी है, और x की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए। ये 6 अपन ने काउंट करा, 7 नहीं लिख सकते क्योंकि 7 इक्वल नहीं बोला गया है यहाँ पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, x सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है। इसको अपन सेट बना सकते हैं 1 2 3 4 देन क्लोज, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना भूल गए अपन, 1 2 3 4 और 5। तो ये अपना एक सेट को अपन ने रोस्टर फॉर्म में लिख चुके हैं। ओके, थैंक यू। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा।